अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमने जो कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, इस कलमे की फजीलत क्या है, अजीम शान कलमा कौन सा है, इस हवाले से आज एक वाक़या है वो आपके सामने मैं जिक्र करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और आगे लोगों तक शेयर भी लाजमी करें। एक अरबी है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। ए वो ज़ात जिसकी बारगाह में तंगी की शिकायत की जाती है और जिस ज़ात की तरफ हर तंगी में लौटना होता है, तू ही हर वो मुसीबत जिसकी तवक्को होती है, इसके लिए सिर्फ तू ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसके ज़रिए मैं आपसे मुनाजात करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम था वो मूसा कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह का मतलब ये है बातें करने वाला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें किया करते थे, यानी किसी हवाले से भी बातें करना हो। अब ये देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, मुझे आप ऐसा कलमा सिखाएं कि जो कलमा मैं पढ़ूं और आपसे दुआएं मांगता रहूं। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, जरा वो भी सुने। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, ये कलमा तो हर कोई पढ़ता है, ठीक है ना, जैसे हर कोई बंदा पढ़ता है। अगर आप किसी को कहो ना कि भाई आप जरा तस्बीह करें, अल्लाह 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 या अस्तगफिरुल्लाह, या कहते हैं, या तो अस्तगफिरुल्लाह हर एक बंदा कहता है। कोई अच्छी सी बात बताओ, हम कहेंगे अच्छा सुभान अल्लाह पढ़ो, ये कहते हैं यार ये तो हर कोई बंदा बताता है, मुझे अच्छी सी बात बताओ। भाई अच्छी सी बात क्या है, यही पढ़ना है, समझ में आ गई ना, यही पढ़ना है, इखलास के साथ पढ़ना है, फिर देखना अल्लाह ताला आपकी कैसे काम बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर तराजू के एक पल्ले में जमीन और आसमान रख दिए जाएं और दूसरे पल्ले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो इस कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा। यानी इतनी बड़ी फजीलत वाला कलमा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं किसको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। यानी इस कलमे को अगर कोई कसरत के साथ पढ़ेगा, समझ में आ गई ना, कसरत के साथ क्या पढ़ेगा और इत्मीनान क़ल्ब के साथ पढ़ेगा, दिल में यकीन भी हो कि इंशाल्लाह मेरा ये काम होगा, फिर देखना इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने के साथ ही आपके इतने काम हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि पता नहीं ये कैसे मेरे काम हो रहे हैं। शर्त ये है कि इखलास हो। ला इलाहा इल्लल्लाह की खास चमक और दमक है जो गुनाहों के बादलों को भगा देती है, और इस कलमा को कबूल करने में लोगों के मुख्तलिफ दर्जात हैं जिनका अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों में इस कलमे के असरात आफ्ताब की रोशनी की मानंद है। यानी जिसको इस कलमे के बारे में पता चल गया, या जिस बंदे को पता चल गया कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह कितनी पावरफुल है, सुभान अल्लाह की तस्बीह कितनी पावरफुल है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह कितनी पावरफुल है, और दुरूद शरीफ पढ़ने की इसका कितना पावरफुल है, तो आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई और बंदा कहेगा ना कि मिसाल के तौर पर अब अगर आपके सारे काम हो रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते साथ ही, अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई आप सुभान अल्लाह भी पढ़ा करें, मैं कहूंगा नहीं भाई फिलहाल सब्र करो, मेरा अस्तगफिरुल्लाह जो मैं रोजाना जिक्र करता हूँ इससे मेरे तकरीबन काम हो रहे हैं, तो आदमी का एक यकीन बन जाता है। हम तो तस्बीह लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन असर कोई नहीं होता। बाबा असर क्यों हो, असर क्यों हो, हम पढ़ रहे यहाँ होते हैं और देख रहे हैं यहाँ होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तस्बीह और गीबत कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तस्बीह दिल में कीना होता है, हम पढ़ रहे होते हैं तस्बीह जुबान से झूठ बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब भी आपने तस्बीह पढ़नी हो इखलास के साथ पढ़ो, सर झुका कर पढ़ो, अपने आप को आजिज बन के अल्लाह ताला के सामने पेश करो, फिर देखना कैसी आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो क्या कहा कि इस आफताब की रोशनी की मानद है। बाज़ के दिलों में इसके असरात चांदनी के रोशन की तरह है, बाज़ में चराग या मोमबत्ती जैसे असरात हैं। इस कलमे का जितना नूर दिल में बढ़ता है उसी कदर दिल से शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाते हैं। जब आप ये कलमा पढ़ेंगे आपके दिल से शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। जब आप ये कलमा पढ़ेंगे तो आपके दिल से तकब्बुर, कीना, हसद, बुग़्ज़, लालच, झूठ बोलना, सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि कलमा इखलास के साथ पढ़ना है। रोशनी मोमिना की सआदत अल्लाह ताला की मोहब्बत में से है।
मोहब्बत में है और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने की सआदत की कोई इंतहा नहीं, जिसका ज़ौक़ सिर्फ सच्चे ईमान वालों को है, जो इसके बदले कोई और चीज़ कबूल नहीं करते। चमक औरत अजीम ज़ख़ीरा से भी कीमती है। देखिए, औरत अजीम ज़ख़ीरा से भी कीमती है। आजकल हम औरतों के साथ क्या करते हैं, हर एक बंदा खूब जानता होगा। हम औरत के साथ, हम औरत को काम वाली समझते हैं। हम औरत को कहते हैं ये काम करो, वो काम करो, फला काम करो, ये काम करो। औरत को हमने नऊज़ुबिल्लाह घर की नौकरानी समझा हुआ है। इसी वजह से वो एक बात लिखी गई है ना कि जब देवर की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुश तो हर एक बंदा होता है, दूल्हा भी होता है खुश, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन होता है पता है आपको? सबसे ज्यादा खुश उसकी भाभी होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरे काम में हाथ बटाने वाली दूसरी आ रही है। तो अल्लाह माफ करे, आजकल हमारा ये नजरिया और आलमिया बन चुका है। खुदारा अपनी औरतों से ठीक है काम करवाएं, काम कराने में कोई हरज की बात नहीं, लेकिन औरतों को रिलैक्स भी करने दो, औरतों के साथ गपशप भी किया करो, औरतों के साथ मजाक भी किया करो, फजूल बातें भी किया करो औरतों के साथ। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाया करते हैं कि औरतों के साथ फजूल बातें करने में भी अल्लाह ताला आपके साथ अजर लिखेंगे। कोई बात ना हो फजूल बातें किया करो, कोई बात ना हो खेल कूद लिया करो। औरतों के साथ है, अपनी बीवी के साथ है, कोई हरज की बात नहीं। बात बंदे कहते हैं कि भाई गैरत का मसला है। भाई अपनी बीवी को क्या गैरत दिखाना है? क्या आपकी बीवी को आपकी गैरत का नहीं पता? तो वही बीवी के साथ खेल लिया करो, बीवी के साथ हंसी मजाक किया करो, बीवी के साथ आप अच्छे बर्ताव के साथ पेश किया करो। वही बीवी इंशाल्लाह आपके लिए दुनिया और आखिरत में आपके लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। आप हजरत से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।